हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जिसका इंतजार 500 साल से था, खासकर अयोध्या राम टेम्पल को लेकर, फाइनली वो डेट आ गया 22 जनवरी, जहां पर हम लोगों ने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का जो सेलिब्रेशन है अच्छे से धूमधाम से हमने किया, जिसकी इमेजेस कहीं ना कहीं आपने मीडिया में देखे होंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे वो भी आपने प्रॉपर तरीके से देखे होंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के रिसर्च को लेकर, जिन्होंने ये राम टेम्पल को लेकर कुछ दावा किया है। लेकिन आपको इसके पहले बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी है ये ओनली इंडिया में सीमित नहीं था। आपको बता दें कि ये पूरे वर्ल्ड में, इवन कि यूएस का टाइम स्क्वायर की बात करें या फिर हम यूके की बात करें, हर जगह भजन्स, इकोस, सेलिब्रेशंस, रेलियाज आप देख सकते थे। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इवन कि मॉरिशियस के जो प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जुगनॉथ, इन्होंने भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया है राम के रिटर्न को, खासकर अयोध्या में आने को लेकर। लेकिन एसबीआई रिसर्च ने रिसेंटली यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि राम टेम्पल बनने के बाद में इंडिया की इकोनॉमी, अभी हम बात करें ओनली इंडिया की इकोनॉमी, ये जबरदस्त तरीके से बूस्ट होने वाली है, और खासकर टूरिज्म सेक्टर्स को लेकर। और इसमें भी स्पेसिफिक इन्होंने ये भी कहा है कि यूपी का जो टूरिज्म है अब ये ना सातवें आसमान में पहुंचने वाला है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक चीज और ऐड किया है कि इसमें टोटल जो टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, यूपी को, उत्तर प्रदेश को 4 लाख करोड़, अब ये एक साल में टूरिज्म से 4 लाख करोड़ यूपी को अब मिलने वाले हैं। और इसमें भी आपको बता दें कि बेसिकली जो स्पिरिचुअल टूरिज्म होता है उसको लेकर यहाँ पर एसबीआई की रिपोर्ट ने ये कहा है कि खासकर जो इम्प्रूवमेंट है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। इवन कि आपको एक चीज और ऐड कर दे, जहां पर कि पिछले एक साल में, क्योंकि आपको बता दें कि 2019 में जब ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि राम मंदिर बनने को लेकर, तो एक साल में, एक साल की हम बात कर रहे हैं, एक साल में ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन लोगों को 62% रिटर्न दे चुकी है। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहते हैं कि रिसेंटली आपको बता दें कि जो राम टेम्पल अयोध्या का है, इसका जो पूरा डिजाइन है लार्सन एंड टुब्रो ने किया है, LNT, अगर आप नाम सुने होंगे तो। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ एक चीज कंफर्म ये किया है कि ये जो राम मंदिर है ना, ये पूरा 1000 साल तक तो चलेगा ही चलेगा, इसकी गारंटी है। और जब 1000 साल की जब बात आती है ना, तो इससे पूरी इकोनॉमी लिंक होती है, पूरी इकोनॉमी, पूरी जो अर्थव्यवस्था है पूरा देश का इससे लिंक होता है। इसको लेकर फाइनली यहाँ पर ये बातें निकल के आ रही है। और देखिए यूपी गवर्नमेंट जो है, उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट किया है कि राम मंदिर को लेकर यहाँ पर जो टूरिज्म, यहाँ पर जो अट्रैक्ट होंगे, जो आएंगे देश से विदेश से, ये यूपी के टैक्स कलेक्शन में, देखिए कि हम स्पेसिफिक सेक्टर की बात करें, टूरिज्म ओनली ओनली टूरिज्म को लेकर यहाँ पर 25,000 करोड़ ऐड होने वाले हैं। ये ऐड होके कितना होंगे? ये ऐड होके हो जाएंगे 4 लाख करोड़ एक साल का। और इस तरीके से 2025 फाइनेंशियल ईयर तक में, या हम ये कहें कि इसके पहले भी, यूपी टूरिज्म के मामले में, चाहे डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें या फॉरेन टूरिज्म की बात करें, नंबर 1 रहेगा। 2021 के गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फॉरेन टूरिस्ट के मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये दोनों आगे है। महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र और यूपी, और दोनों के बीच में इकोनॉमी को लेकर एक रेस सी चलती है। लेकिन आपको बता दें डोमेस्टिक टूरिस्ट को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बीच में रेस चलती है। क्योंकि आपको एक चीज कंफर्म करना चाहते हैं कि जो तमिलनाडु है, वहां पर डोमेस्टिक टूरिस्ट जो आते हैं वो 140.65 मिलियन टूरिस्ट वहां पर आते हैं, और यूपी की बात करें तो 86.12 मिलियन आते हैं। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 2025 फाइनेंशियल ईयर तक में डोमेस्टिक और जो फॉरेन टूरिस्ट है, क्योंकि देखिए फॉरेन टूरिस्ट को लेकर ना यूपी का नंबर तीसरे चौथे में आता है, और डोमेस्टिक को लेकर यहाँ पर दूसरे में आ रहा है। तो डोमेस्टिकली यहाँ तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 25 जाने की जरूरत नहीं है, 24 में आपका ये पूरा हो जाएगा। लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट है, इसको लेकर यहाँ पे ये कहा जाए फाइनेंशियल ईयर 25 तक में यूपी नंबर 1 स्टेट होगा जहां पर फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इसके पीछे टोटल जो श्रेय जाता है वो अयोध्या राम टेम्पल को जा रहा है। और इसी को लेकर यहाँ पर अयोध्या जन्मभूमि में वहां पर जो प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस है वो आसमान छू रहे हैं। 900% वहां प्रॉपर्टी प्राइसेस हाइक हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। और आपने रिसेंटली ये सुना होगा कि अमिताभ बच्चन जो है एक प्लॉट खरीदा 3.5 करोड़ के आसपास में। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, बिजनेसमैन है, जो वहां पर जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, वहां की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक सवाल और दिमाग में निकलता होगा कि पूरा जो राम मंदिर है वो बनने का कॉस्ट कितना आया होगा? तो ये कॉस्ट आया आपका 1800 करोड़ का। ये 1800 करोड़ किसने दिया? देखिए ये जो 1800 करोड़ है ये बेसिकली श्री राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उनकी तरफ से दिया गया। ये एक ट्रस्ट है, और ये जो ट्रस्ट है बेसिकली इनके पास में टोटल जो डोनेशन है वो
100 करोड़ आया था, 3500 करोड़, यानी हम कह सकते हैं इसके हाफ में आपका ये पूरा मंदिर बन चुका है। अब जो बाकी मैनेजमेंट है चीज़ें, अब इनके पास में इतना है फंड कि ये चीज़ें आराम से मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन एक सवाल निकल के आ रहा होगा कि ये 3500 करोड़ ये जो आया है मतलब ये ट्रस्ट की तरफ से आया है और यहाँ पर कुछ लोगों ने डोनेशन दिए। तो यहाँ पर सरकार ने ये भी चीज़ें क्लियर की है कि जो लोग डोनेशन दिए हैं, जो सैलरीड पर्सन हैं, उनके लिए एटीजी, एटीजी बेसिकली क्या होता है, अगर आप टैक्स सबमिट करते होंगे, तो टैक्स सबमिट करने के टाइम में एटीजी एक सेक्शन होता है जिसमें ये बताया जाता है कि आप इसके तहत में कोई चीज़ डोनेट कर रहे हैं, तो आपको टैक्स में डिडक्शन मिलता है, टैक्स में छूट मिलती है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है अगर आप 2000 रुपये से ऊपर आप टैक्स डोनेशन दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एटीजी के तहत में इनकम टैक्स में डिडक्शन आपको मिलेगा। और फाइनली यहाँ पर ये एक चीज और ऐड कर दे कि जेफरी जो बेसिकली यहाँ पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है जो यूएस बेस्ड है, जिसका बेसिकली काम होता है कि स्टॉक मार्केट में कौन से जो कंपनीज है वो ऊपर जा रही है, कौन से चांसेस है आगे और पीछे जाने का, तो ये बेसिकली प्रिडिक्ट करता है। तो इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा है कि जो मक्का है या वेटिकन सिटी है, दोनों के बारे में ये कहा, क्योंकि आज के टाइम में मक्का और वेटिकन सिटी टूरिस्ट के मामले में ये दोनों टॉप में है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को बीट करके राम मंदिर जो अयोध्या का है ये 50 मिलियन ये आपका होनी, 50 से 100 मिलियन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दे कि वेटिकन जो सिटी है जो बेसिकली इटली में है, ये वेटिकन सिटी जो एक सिटी है लेकिन ये अपने आप में एक देश है। यहाँ पर बेसिकली एक रिलीजियस प्लेस है जो बेसिकली ये आपका कैथोलिक लोगों के लिए, बेसिक आपको कैथोलिक बता दे कि जो क्रिश्चियनिटी है उसका दो पार्ट है, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक। जो कैथोलिक है वो बेसिकली यहाँ विजिट करते हैं, पोप यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसमें 9 मिलियन एक साल में विजिट टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। तो राम मंदिर में 50 मिलियन से 100 मिलियन जाने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो मक्का है जो बेसिकली सऊदी अरेबिया आपको इस प्लेस से मिल जाएगा और मदीना आपको जस्ट आपको इधर मिल जाएगा। तो मक्का में ये कहा जा रहा है कि हर साल यहाँ पर 20 मिलियन लोग यहाँ पर आते हैं, हर साल 20 मिलियन। तो दोनों के बीट करते हुए यहाँ राम मंदिर अयोध्या के ये 50 मिलियन जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आंकड़ा आपको 2024 का भी रिसेंटली जब 25 में जाएंगे हम लोग, तो इसका आंकड़ा आपको कहीं के सामने मिल जाएगा कि ये एक्चुअल में कितना था, 50 मिलियन था या 50 मिलियन से कुछ ज्यादा ही आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर यूपी जो पूरा स्टेट है आज के टाइम में इकोनॉमी को लेकर कंसर्न्स है बिल्कुल, और इस बात पर कंसर्न्स है कि महाराष्ट्र और यूपी के दोनों के बीच में 1 ट्रिलियन वाली जो स्टेट है, इकोनॉमी स्टेट, वो कौन बनने वाला है। इस रेस में सीएम योगी ने साफ साफ ये कह दिया कि 2027 तक में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी टच करने वाला है। वैसे आपको बता दें कि यूपी और महाराष्ट्र को लेकर खास के इस बीच में एक रेस सा बना होता है। और ये यूपी की जो गवर्नमेंट जो सरकार है सीएम योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ये कहा कि ये बेसिकली एक राइट पॉलिसी और प्रिसाइज इम्प्लीमेंटेशन के साथ में 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो हम लोग अचीव करेंगे। तो इन सब चीज में आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।